मेक इट और ब्रेक इट, डू और डाई, और अपनी तकदीर हम अपने हाथों से लिख सकते हैं। सो ये पहली बात तो कोई नॉर्मल प्रीव्यू वीडियो नहीं होगी जिसमें मैं सिर्फ लाइनअप की बात करूं या ये सब करूं, बिकॉज वो सब करने का ज़्यादा पॉइंट है नहीं। ये गेम कम्स डाउन टू हाउ मच दीज प्लेयर्स वांट टू प्ले इन द चैंपियंस लीग। सो हमको पता है कि हमने सीजन का जो स्टार्ट था वो बहुत अच्छा किया था। यहाँ तक कि जो लोग थे वो कह रहे थे कि वी आर इन अ टाइटल रेस, एंड हमारे खुद के कुछ फैंस भी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वर लाइक वी आर इन अ टाइटल रेस, राइट। बट दिसंबर के बाद एक ऐसा महीना हिट होता है जहाँ पे हमको थोड़ी इंजरीज का सामना करना पड़ता है, प्लेयर्स का डिप इन फॉर्म हो जाता है, उसके बाद हमसे गेम्स नहीं निकल पाते हैं। एवर्टन अवे, दैट फिक्सचर से लेकर आई वुड से फेब्रवरी मार्च तक हम बहुत ही गलीच वाली विंस लाते हैं, बहुत ही तुक्का वाली विंस तुम कह सकते हो। हमारा स्टाइल ऑफ प्ले बहुत ही ज़्यादा खराब लगने लगता है। ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक वन डायमेंशनल मैनेजर है, सिर्फ अपने एक ही वे से खिला सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें ठीक है। बट देन ऐसा लगा, और उसके बाद जब इप्सविच वाला गेम हमने वहाँ पे हारा इप्सविच का वे, और उसके बाद फिर से इप्सविच के साथ मैच हुआ स्टैमफोर्ड ब्रिज में जहाँ पे हमने पॉइंट्स ड्रॉप करे, वहाँ से लग रहा था कि अब हम चैंपियंस लीग नहीं खेल पाएंगे। लेकिन फिर अगेन भगवान ने साथ दिया, दूसरी टीम्स ने पॉइंट्स ड्रॉप करने शुरू करे। एस्टन विला का फॉर्म थोड़ा खराब हो गया, नॉटिंघम फॉरेस्ट जो कि नेल्ड ऑन चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने लगे थे, उनका फॉर्म खराब हो गया है। एंड उसके बाद थोड़ा पॉइंट्स क्योंकि ड्रॉप होते गए दूसरी टीम के, सिटी का भी फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा, तो चेल्सी वॉज एबल टू मेंटेन देयर प्लेस, एंड उसके चलते हमने अपने लास्ट के कुछ मैचेस में बहुत अच्छा फॉर्म पकड़ा, जहां हमने लिवरपूल को भी हरा दिया, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हरा दिया। उन मैचेस में हमने पॉइंट्स ले लिए जहां हमने शायद एक्सपेक्ट ना करा हो, एंड इवन की न्यूकासल वाले गेम में भी हम पॉइंट्स ले लेते इफ नॉट फॉर निकोलस जैक्सन की मिस्टेक, राइट। सो दिस हैज बीन द ट्रेजेक्ट्री, जहां से हम इतने हाई पे आए, उसके बाद एकदम हमारा लो हो गया, फिर हम हाई पे आ गए, एंड थैंकफुली एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस वन मैच। मैंने इस वीडियो का टाइटल क्यों लिखा है कि फ्यूचर ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब एंड हाउ इट विल चेंज एवरीथिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी डोंट मेक इट टू द चैंपियंस लीग, आई थिंक हम रियल बेटिस से भी हार जाएंगे, जस्ट बिकॉज दैट मोरल डाउन जो होगा ना नॉटिंघम फॉरेस्ट से हार के, दैट वुड टेक अ टोल ऑन दीज यंग प्लेयर्स, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट बाय द वे, हाँ ये जो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है बहुत ज्यादा यंग है, बहुत ज्यादा यंग है, एंड टू गो प्ले इन अ फाइनल जस्ट 2-3 days आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड इन द प्रीमियर लीग, वी ऑल नो वी ऑल नो उसका नतीजा क्या होगा, एंड इट वुड बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर दीज प्लेयर्स टू बेयर दैट प्रेशर उस टाइम में। येस, कॉन्फ्रेंस लीग फाइनल है और हम सारे एज अ कलेक्टिव फैंस उतना उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट अगेन एक ट्रॉफी तो ट्रॉफी है, और जो आपके सामने था आप उसी को जीत सकते हो, एंड वही हमारे लिए है कि जीतना जरूरी है। अगेन इफ वी विन, वी qualify for the Champions League, and I think after qualifying for the Champions League, we also win the Conference League as well. आफ्टर क्वालिफाइंग, आई थिंक अगर हम खेलते हैं बेटिस को, देन हम उस हाई में कि हम क्वालिफाई कर चुके हैं, हम बेटिस को जाके हरा देंगे, बिकॉज ऑब्वियसली क्वालिटी डिफरेंस है बेटिस और चेल्सी में, बट इट कम्स डाउन टू मेंटालिटी, एंड आई थिंक अगर हम चैंपियंस लीग क्वालिफाई करते हैं उसके हाई में ही हम रियल बेटिस को जाके हरा देंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब हम थोड़ा फाइनेंशियली बात करें तो देखो 3 साल से क्लब चैंपियंस लीग में नहीं रहा है। वी नो कि हम पहले सीजन जो एकदम ही बहुत ही खराब गया था, 12th फिनिश किया था, उसका 6th हमने फिनिश किया, यूरोपा लीग का स्पॉट हमको मिलना था, बट यूनाइटेड ने हमारा स्पॉट चुराया तो नहीं मतलब, बट या दे वॉन दी FA कप, और वो चले गए यूरोपा में, हम आ गए कॉन्फ्रेंस में, वरना टेक्निकली हमको इस सीजन यूरोपा खेलना चाहिए था। बट देन अगेन इस सीजन इफ वी एंड अप प्लेइंग यूरोपा लीग अगेन फॉर द नेक्स्ट सीजन, और सिर्फ यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करते हैं, देन वो फाइनेंशियली भी हर्ट करेगा, इस क्लब को डेफिनेटली हर्ट करेगा, बिकॉज द थिंग इज कि अगर आपको मैक्सिमम रिवेन्यू कमाना है, मैक्सिमम ब्लॉकबस्टर डील्स चाहिए, पैसा लाना है क्लब के अंदर, अच्छी स्पॉन्सरशिप डील्स चाहिए, तो वो सिर्फ उन्हीं क्लब्स को मिलती है जो कि ईयर इन ईयर आउट चैंपियंस लीग में कम्पीट करते हैं, विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन इन फुटबॉल। एंड अगर हम वो नहीं कर पाते, देन ऑब्वियसली हमको कोई स्पॉन्सरशिप और ये सब इतने ज्यादा लेवल पे नहीं देगा, एंड इट बेसिकली इट्स कमिंग डाउन टू ईच एंड एवरी प्लेयर। अब सारे जो टैक्टिक्स मैनेजर की, जितने मैनेजर को गाली देनी थी, जितना मैनेजर को बोलना था, जितना स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स को बोलना था, जितना ओनर्स को बोलना था, इट हैज ऑल गॉन
आउटसाइड, मतलब उसको तो अपने दिमाग से बाहर फेंक दो इस गेम के लिए, बिकॉज आई थिंक ओनर्स का भी ना, अगर तुम बेहदाद इकबाली को देखोगे, ही हग्ड कुकुरेला आफ्टर दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच, क्योंकि कुकुरेला ने वहां गोल मारा और उन्होंने कुकुरेला को हग भी करा और बोला कि यू नो थैंक यू सो मच ऐसे। तो दैट शोज कि यार ओनर्स को भी पता है, ओनर्स ऑल्सो वांट चैंपियंस लीग फुटबॉल, एंड इट्स नॉट लाइक कि वो भी चाहते हैं ना कि हम मतलब ट्रेंचेस में पड़े रहे और ये सब, बिकॉज उनको भी पता है कि एट द एंड ऑफ द डे क्लब का नाम और क्लब की वैल्यू और ये सारी चीजें बढ़ेंगी तभी जब क्लब अच्छे कॉम्पिटिशन्स में compete करेगा, एंड यू नो जब जब ऐसे होगा ऑब्वियसली। एंड टॉड बोली, बेहदाद इकबाली, आई थिंक ऑल दीज गाइज ऑल्सो वांट चैंपियंस लीग फुटबॉल राइट नाउ, ऑल्दो क्लब के रिगार्डिंग और क्लब के अराउंड ये बहुत बोला जाता है कि यार नहीं चाहिए चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग खेल लेंगे यार, ये सारी चीजें बोली जाती है, बट आई थिंक ट्रुथफुली अंदर ही अंदर सबको पता है कि चैंपियंस लीग में जाना कितना ज्यादा जरूरी है। एंड तभी मैं कह रहा हूँ राइट, जितने मैनेजर के प्लान भी नहीं है मैनेजर के पास जितने तुमको बोलना है बोलो, वन डायमेंशनल ये सब, कल के गेम के लिए सब बाहर निकाल दो, सब बाहर फेंक दो, एंड सपोर्ट दिस क्लब, सपोर्ट दिस ब्यूटीफुल क्लब फॉर वन लास्ट टाइम इन द प्रीमियर लीग। मतलब ऐसे क्लब खत्म नहीं हो रहा है, बट इस सीजन के लिए फॉर वन लास्ट टाइम इन द प्रीमियर लीग, बिकॉज आई थिंक बहुत बहुत जरूरत होने वाली है इन प्लेयर्स को। अभी तक रीस जेम्स, कुकुरेला, काइसेडो से मुझे दिखा है कि इनको तो बहुत ज्यादा चैंपियंस लीग चाहिए। पाल्मर का येस डिप इन फॉर्म जरूर आया, बट आई एम श्योर उनके तो भाई ही इज आर एक्स फैक्टर प्लेयर, तो डेफिनेटली मतलब ही डिजर्व्स टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड ऑल आर स्क्वाड, मतलब एंजो फर्नांडेज, ये सारे प्लेयर्स दे डिजर्व टू प्ले इन द चैंपियंस लीग, एंड हमने इंप्रूव करा है इस सीजन, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। एंड यू नो कल का जो गेम है बहुत हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होगा, नॉटिंघम फॉरेस्ट के होम पे है, फॉरेस्ट कोई छोटा क्लब नहीं है, खुद चैंपियंस लीग 2 उन्होंने जीते हुए इन द पास्ट, एंड दे वुड वांट, बिकॉज अगर वो जीतते हैं तो उनको भी चैंपियंस लीग मिल रहा है बाय द वे, एंड उनके लिए तो यूरोप का क्वालिफिकेशन भी बहुत है, बिकॉज अल्टीमेटली दे हैवंट बीन इन यूरोप सिंस लॉट ऑफ टाइम। तो उनके लिए अगर वो देख पा रहे कि चैंपियंस लीग भी हम खेल सकते हैं, तो वो जरूर उसके लिए जाएंगे, जितना हमको चाहिए उतना ही उनको चाहिए होगा। तो इट जस्ट कम्स डाउन कि एंड ऑफ द डे हु वुड वांट इट मोर, who wants to play in the Champions League more, एंड किस में ज्यादा वो ग्रिट, किस में ज्यादा वो डिटर्मिनेशन होगा, ये हमको कल देख के पता चल जाएगा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक गोल मारो पूरे मैच में और बस पूरे टाइम एक गलीज फुटबॉल खेलो, डिफेंड करो फॉर योर लाइफ, डजेंट मैटर, 1 गोल 2 गोल्स डज नॉट मैटर, ऑल इट मैटर्स इज 3 पॉइंट्स। चाहे तुम भाई तुम 20% पोजेशन रखो, एक गोल मार दो और सिट बैक करो, 3 पॉइंट से मतलब है, और किसी चीज से मतलब है ही नहीं, मुझे और कोई चीज से मतलब नहीं है, तुम किसी कैसे भी वे से खेलो 3 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। देर आर नो एक्सक्यूजेस। यस हम विदाउट अ स्ट्राइकर है, एंड उसके लिए आई वुड जस्ट से कि मे बी पुट नेटो एज अ स्ट्राइकर, एंड नंबर 10 में पाल्मर डाल के, और यू नो राइट पे पाल्मर डाल के, सेंटर में एंजो एज अ नंबर 10, लेफ्ट पे मडवेके, एंड मिडफील्ड में काइसेडो एंड लाविया, बिकॉज आई थिंक लाविया का इस गेम में स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज लाविया हमारी मिडफील्ड के एंकर है, एंड ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस, एंड एनीवे वो कॉन्फ्रेंस लीग की स्क्वाड में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो ही हैज टू प्ले दिस मैच। एंड रीस जेम्स, कुकुरेला, आई होप दिस गाइस स्टेप अप। लास्ट ईयर हमने खेला था 3-2, हमने उनको हराया था उन्हीं के ग्राउंड पे, बट उस टाइम की फॉरेस्ट इस टाइम की फॉरेस्ट में डिफरेंस है। येस फॉरेस्ट का रिसेंटली फॉर्म थोड़ा डगमगाया जरूर है, बट उसी को हमको कैपिटलाइज करना है, और ये एक फाइनल है, दिस मैच इज अ फाइनल, टेक इट एज अ फाइनल। तुम कह सकते हो कि यूरोपा लीग टाइप ऑफ फाइनल है, ऑल्दो इसमें ट्रॉफी यूरोपा लीग की नहीं है, बट जो यूरोपा लीग जीत के मिलता है वही जीतने वाली टीम को मिलेगा चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन। यस एक सिनेरियो और है कि अगर हमने ड्रॉ खेला, विला ने भी ड्रॉ खेला, या फिर हार गई विला, तो हम भी क्वालिफाई कर जाएंगे, बट किसी और के हाथ में अपनी किस्मत छोड़नी ही नहीं है, अपनी किस्मत हम अपने हाथ से लिखने के मोर देन केपेबल है इस सीजन। तो आई वुड से go out there and just win the match. Just win the match. However dirty it may be, however crap it may be, just score and just go for the 3 points and get the win. So that is it. इससे ज़्यादा प्रीव्यू कुछ नहीं होने वाला है। मैच के रिएक्शन या तो भाई रोता हुआ मिलूंगा या फिर नाचता हुआ मिलूंगा, दोनों में से या तो आर या पार वाली चीज़ है ये बस। तो होपफुली इट इज़ द लैटर, एंड हम नाचते हुए मिले। अगर जीते तो भाई कल तो पहले वीडियो से पहले डांस होगा कल तो वीडियो में। बट या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आई एम वेरी वेरी स्केर्ड बाय द वे, हाँ बहुत ज़्यादा स्केर्ड हूँ, बिकॉज दिस इज चेल्सी का बिगेस्ट गेम इन द लास्ट 3 years, एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अगर प्रेडिक्शन यार मैंने 3-2 ही बोला था अपनी प्रीमियर लीग प्रेडिक्शंस वीडियो में, आई थिंक आई विल स्टिक बाय इट, बट 3 points इज ऑल दैट मैटर्स, कैसे भी चलेगा। बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, एंड अप द चेल्स।